हेलो दोस्तों, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसके लिए तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर है मैट्रिक्स, उसका कोई कॉन्सेप्ट है जो हमारा है पीएमआई, जिसे हम लोग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में उसके कई ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसे पढ़ना तो जरूरी बनता है ना हमारा। तो आज की वीडियो हम लोग उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन लगाने में भी मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा स्टेप फर्स्ट का नेम है हमारा बेसिक स्टेप। ठीक है, बेसिक स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को एन की वैल्यू 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? एन की वैल्यू 1। जो क्वेश्चन होगा उसमें एन दिया जाएगा और हमें वहां पर एन की वैल्यू 1 रखनी है। ठीक है, फिर स्टेप सेकंड है होता है हमारा, इस क्वेश्चन को हम लोगों को 3 स्टेप में पूरा करना पड़ता है। तो हमारा स्टेप सेकंड का नेम होता है हमारा अजम्पशन। क्या होता है? अजम्पशन। लेकिन ये हमें क्वेश्चन की जो बोर्ड एग्जाम की जो नोटबुक होती है, तो उसमें हमें ये मेंशन नहीं करना पड़ता कि स्टेप फर्स्ट का नेम होता है बेसिक स्टेप एंड स्टेप सेकंड का नेम होता है अजम्पशन। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको तो सिर्फ क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में हम लोगों को एन की वैल्यू के रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? एन की वैल्यू के। और फिर हमारा स्टेप थर्ड होता है स्टेप थर्ड में हम लोगों का इसका नेम होता है इंडक्शन। स्टेप थर्ड का नेम होता है इंडक्शन और इसमें हमें एन की वैल्यू रखनी पड़ती है k+1। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हम लोगों को स्टेप फर्स्ट में LHS इक्वल टू RHS दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसमें LHS और इक्वल टू RHS दिखाना पड़ता है हम लोगों को। और सेकंड स्टेप में एन की वैल्यू k रखते हैं, वहां पर हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ती है फर्स्ट इक्वेशन मान के। ठीक है, फिर हम लोगों को जब स्टेप थर्ड में इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जब हम एन की वैल्यू k+1 रखेंगे और हमें यहाँ पर LHS इक्वल RHS दिखाना पड़ता है और फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, तो जिससे आपको अपना सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जो इफ ए इक्वल, हमें ये इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, देन प्रूव दैट a की पावर n मतलब an इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। तो हमें यहाँ पर a इक्वल एक मैट्रिक्स दे रखी है और फिर हमें प्रूव करना है an इक्वल इतना होता है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो कॉन्सेप्ट में क्या था कि सबसे पहले हम लोगों को स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, तो स्टेप फर्स्ट में हम लोगों को करना है n की वैल्यू 1 रखनी है। और हमें यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में हम लोगों को LHS और इक्वल RHS दोनों दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो हमें ये दे रखा है प्रूव करना है, इसी में से सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है an, तो अगर हम एक n पे हमने क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट में n की वैल्यू 1 रखनी है, तो हम यहाँ पर a की जगह 1 रख देंगे, तो a की पावर 1 होगी तो a आ जाएगा। और हमें गिवन है इफ a इक्वल कितना है, cos थीटा, तो a की वैल्यू हमारी मतलब a हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। अब हम RHS देख लेते हैं। RHS हमें दे रखा है cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा। तो हमें इसमें भी क्या करना है, n की वैल्यू 1 रखनी है। तो हम जैसे ही यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पर sin थीटा हो जाएगा और यहाँ पर माइनस sin थीटा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने n नहीं लिखा है, यहाँ पर n आएगा और थीटा, तो यहाँ पर sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड cos थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं LHS इक्वल RHS। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेप सेकंड में मैंने क्या बताया था, स्टेप सेकंड में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें एक इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करना पड़ता है, n की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है k, तो रख देते हैं a की वैल्यू हम यहाँ पर n की जगह पर k रखेंगे, तो a की वैल्यू a की पावर k हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos n की वैल्यू k रखेंगे तो cos थीटा और यहाँ पर k लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर sin थीटा k हो जाएगा और यहाँ पर माइनस sin थीटा k हो जाएगा और यहाँ पर cos थीटा k हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। फिर हम लोग करना है स्टेप थर्ड।
स्टेप थर्ड में हमने बताया था आपको n की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है k+1, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर RHS में यहाँ पर रखते हैं LHS में रखते हैं a की पावर k+1 इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा k+1 एंड साइन k+1, यहाँ पर थीटा भी आएगा, और माइनस साइन थीटा k+1, यहाँ पर साइन के बाद थीटा है, ओके, और यहाँ पर cos थीटा k+1, ठीक है। थोड़ा हम इसे अच्छे से लिख दे रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा k+1। तो अब यहाँ पर जगह नहीं बची है, हम इरेज कर रहे हैं। अगर आपको नोट करना हो तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ले लीजिए होगा स्क्रीनशॉट। तो हम इसे इरेज कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ये स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड इरेज नहीं कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट इरेज कर दे रहे हैं, ओके। जब तक आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर, इसलिए। तो अब हम लोग देखते हैं स्टेप थर्ड, सॉरी यहाँ पर ये इरेज हो गया है, स्टेप थर्ड। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अब हमें LHS उतार लेते हैं। LHS हमें दे रखा है AK+1। स्टेप थर्ड में भी हमें LHS और इक्वल RHS दोनों दिखाना था, तो हम LHS उतार लेते हैं। A की पावर k+1 है, तो हमें बताइए, अगर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A की पावर k डॉट A की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो A की पावर k+1 बन जाएगा ना। तो देखो अब A की पावर k, अब देखो स्टेप मतलब ये स्टेप सेकंड में जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसकी जरूरत पड़ गई। A की पावर k, तो A की पावर k की वैल्यू क्या है, cos थीटा k sin थीटा k माइनस sin थीटा k एंड cos थीटा k। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा k sin थीटा k और माइनस sin थीटा k और cos थीटा k, और a की पावर 1, तो हम इसे a भी लिख सकते हैं, और a की वैल्यू हमें गिवन है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा, a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है ना cos थीटा, तो sin थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस sin थीटा है, यहाँ पर डॉट है, ये प्रोडक्ट का है, ओके, और ये cos थीटा, और यहाँ पर भी थीटा। अब बस मल्टीप्लाई कराना तो आता ही होगा आप लोगों को मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कराते हैं, cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई कराएंगे, cos थीटा k का cos थीटा में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आ जाएगा हमारा cos थीटा k डॉट cos थीटा। साइन थीटा k का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस साइन थीटा में, तो आ जाएगा साइन थीटा k डॉट साइन थीटा। हम इसे इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जरूरत है थोड़ी हमें, क्योंकि इतने से में बनेगा नहीं ना, इसलिए, और हम यहाँ पर इसे और बड़ा कर दे। तो फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करा दिया, cos थीटा के इंटू cos थीटा, साइन थीटा के माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के डॉट साइन थीटा, ठीक है। अब हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे, तो cos थीटा के साइन थीटा के हो जाएगा cos थीटा के डॉट साइन थीटा, एंड यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा साइन थीटा के, ये सॉरी साइन थीटा है, साइन थीटा के डॉट कॉस थीटा, ओके। अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस साइन थीटा के इसमें कराएंगे कॉस थीटा में, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस आ जाएगा कॉस थीटा के डॉट साइन थीटा, एंड फिर हम सेकंड रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे माइनस साइन थीटा के डॉट साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा कॉस थीटा के डॉट कॉस थीटा। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे, अभी तो जगह नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ओके, इरेज कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, देखिएगा और समझिएगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a हम यहाँ पर a से a का काम करवा रहे हैं थीटा के से, और b का काम करवा रहे हैं थीटा से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा के प्लस थीटा,
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का। तो हम यहाँ पर ए का काम करवा रहे हैं थीटा से और प्लस के थीटा का काम करवा रहे हैं हम बी से। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम अगर माइनस कॉमा ले लेंगे तो साइन ए कॉस बी, माइनस कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस, ये माइनस कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर भी हमारा साइन ए प्लस माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि माइनस कॉमा ले लिया है। देखना हम समझा दें यहाँ पर, देखना अगर हम माइनस कॉमा ले लेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा हमारा साइन थीटा के कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के डॉट साइन थीटा। देखिए तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ पर हमारा ए का काम कर रहा है साइन थीटा के प्लस, ए का काम कर रहा है थीटा के प्लस और बी का काम कर रहा है हमारा थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा के प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखना कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए का काम कर रहा है थीटा के और प्लस और बी का काम कर रहा है हमारा थीटा। तो बस अब तो हो गया। देखना अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा कॉमन ले लेंगे, सबसे थीटा कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के प्लस 1 और ये थीटा बाहर आ जाएगा। यहाँ से हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो थीटा यहाँ पर 1 प्लस के और थीटा बाहर आ जाएगा। यहाँ से भी हम थीटा कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन के प्लस 1 और थीटा बाहर आ जाएगा। और यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे कॉस के प्लस 1 और ये थीटा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, वीडियो पैक कर लीजिएगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम और दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, जब तक आप प्लीज जब तक नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है आगे। और अब हम सेकंड क्वेश्चन भी लगाएंगे, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट करना नोट कर लीजिए। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है a की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और 1 माइनस 4 माइनस 1, देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल 1 प्लस 2n माइनस n4 n एंड 1 माइनस 2n। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को लिखना होता है यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में हम लोग करते हैं n की वैल्यू हमें रखनी पड़ती है 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उतारेंगे अपना LHS उतारेंगे हम लोग यहाँ पर LHS में हमें दे रखा है a की पावर हमें दे रखी है n। तो n की जगह पे हम लोग क्या करते हैं 1 रखना पड़ता है। तो a की जगह n की जगह पे हम लोग 1 रखें तो a की पावर 1 हो गया और a आ जाएगा। और हमें a इक्वल गिवन है 3 1 माइनस 4 एंड माइनस 1। अब हम लोग सॉल्व करते हैं RHS हमें दे रखा है 1 प्लस 2n एंड माइनस n4 एंड n 1 माइनस 2n। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 रखी है। तो देखिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा, हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। देखना n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर तो पहले देखिए n की जगह पे हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस और 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 रहेगा, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 2 से 1 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखिए हमारा RHS और LHS दोनों इक्वल आ गया, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं LHS इक्वल RHS। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होता है। स्टेप सेकंड में हम लोगों को n की वैल्यू क्या रखनी पड़ती है, k। और हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन भी कंसीडर करते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मैंने वहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू k रखेंगे, a की पावर, इस इक्वेशन में a की पावर n की जगह पर k रखते हैं, a की पावर k हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2k एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4k और यहाँ पर हो जाएगा k एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2k। ओके, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया है। तो हम लोग देखते हैं अपना स्टेप थर्ड हमने यहाँ पर डाला। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करना होता है, n की वैल्यू k प्लस 1 रखनी पड़ती है। ओके, n की वैल्यू k प्लस 1 रखनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2
इन ब्रैकेट के प्लस 1 और माइनस के प्लस 1 और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर के प्लस 1 रहेगा सिंपली, वहाँ पर रहेगा 1 माइनस 2 और के प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ये रुकना थोड़ा हम इरेज करके लिखे दे रहे तो आपको 1 माइनस 2 के प्लस 1 और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, अरे सॉरी 1 माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा के प्लस 1। हमारी मैट्रिक यहाँ से क्रॉस हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं अपना LHS हम लोगों को दे रखा है a की पावर k प्लस 1। तो हम लोग इसे ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, a की पावर k डॉट a की पावर 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, a की पावर k प्लस 1 बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे a की पावर k। अब देखिए हमने जो इक्वेशन कंसीडर करी थी तो a की पावर k की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2k माइनस 4k, k और 1 माइनस 2k। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे a की पावर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2k एंड माइनस 4k, यहाँ पर आ जाएगा k और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2k और a की पावर 1। तो हमें ये भी लिख सकते हैं और a की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, a की वैल्यू क्या गिवन है, 3 1 और माइनस 4 और माइनस 1। अब लोग हम सिंपली क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना भाई। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का 1 प्लस 2k का, ये एरो है 1 प्लस 2k का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो 1 प्लस 2k का 3 में कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2k और यहाँ पर आ जाएगा बाहर 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 4k का प्लस में 1 कराएंगे तो प्लस 1 में कराएंगे तो ये माइनस 4k ही रहेगा। और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे तो 1 प्लस 2k माइनस 4 में इसका मल्टीप्लाई कराना होगा और माइनस 4k का माइनस 1 में कराएंगे तो 4k प्लस का आ जाएगा। ठीक, अब k का मल्टीप्लाई अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो k का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3k और 1 माइनस 2k का 1 में कराएंगे हम लोग प्लस 1 माइनस 2k का हम लोग 1 में कराएंगे। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे k का माइनस 4 में कराएंगे तो माइनस 4k आ जाएगा और 1 माइनस 2k का माइनस इसमें कराएंगे 1 माइनस 2k। अभी हम यहाँ पर प्लस ही लगा देते हैं और यहाँ पर माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हमें 1 में कराएंगे 3 आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 3 आ जाएगा, 3 का 2k में कराएंगे 3 2 6k आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 4k तो है ही अपना। और माइनस 4 का प्लस 1 में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस 4, माइनस 4 का प्लस 2k में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस 8k और प्लस का 4k हमें गिवन है। और अब हम लोग यहाँ पर 3k हमें पहले से गिवन है 3k प्लस अब 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में कराएंगे तो आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2k में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस 2k। यहाँ पर माइनस का 4k हमें गिवन है और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 1 का प्लस 2 माइनस 2k में कराएंगे हो जाएगा तो प्लस 2k। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3 तो से एज इट इज एज आ जाएगा 6k माइनस 4k क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 8k और प्लस 4k तो यहाँ पर ये माइनस 4 तो सेम रहेगा, माइनस 8k प्लस 4k क्या बचेगा माइनस 4k। अब 3k यहाँ पर पहले हम 3k में से माइनस 2k गया तो कितना बचेगा k और प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 4k और प्लस 2k बचेगा माइनस 2k और माइनस 1। अब देखिए हमारे ये क्या है LHS है। ओके, अब आप लोग कह रहे होंगे RHS से मैच हुआ है, देखो 1 प्लस 2k हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और प्लस 2k तो आ जाएगा 3 प्लस 2k। अब इसे देखिएगा माइनस यहाँ पर 4 है k का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 में k का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4k हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा तो ये देखिए माइनस का हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 4k। और यहाँ पर देखिए k प्लस 1 और यहाँ पर 1 माइनस यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2k और माइनस 1 आ जाएगा तो माइनस 2k माइनस 1। तो हमारे यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के आने में बहुत चांसेस रहे तो इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत कीजिएगा, लगाइएगा बहुत अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों